साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पिछले वीडियो में प्लासी के युद्ध पर चर्चा किए थे, आज हम लोग मुख्य रूप से बक्सर के युद्ध पर चर्चा करेंगे। साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। सन 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम अलीवर्दी के उत्तराधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ योग्य शासक था। राज्य अवरोहण के तत्काल बाद उसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बिहार पर आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसमें उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बेंसीटाल्ट को 5 लाख, हालवेल को 2 लाख और कर्नल केलॉड को 4 लाख रुपए उपहार के रूप में दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके उत्तराधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लेता है। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए थे। अधिक धन वालों का धन जब्त कर लेना, सरकारी खर्च में कटौती करना और कर्मचारियों की छटनी करना तथा नए जमींदारों से बकाया धन वसूली करके इत्यादि माध्यम से उसने अपने राजस्व को बढ़ाने का प्रयत्न किया था। सन 1717 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का तत्कालीन समय में बंगाल में दुरुपयोग देखकर नवाब मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी थी। सन 1763 ईस्वी में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त करके मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में करवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध जुलाई सन 1763 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम को पराजय का सामना करना पड़ा था। करवा के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने 3 बार पराजित किया था। परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने मुंगेर छोड़कर पटना में शरण लिया था। अंग्रेज़ों द्वारा बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने एक सैनिक गठबंधन बनाने की दिशा में भी प्रयास किया था। कालांतर में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया था। साथियों, सन 1764 ईस्वी के अक्टूबर महीने में बक्सर के मैदान में एक तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब की सेना से असद खान, साहूमल और जैनुल अबादीन को धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया था। साथियों, मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में इसलिए पराजित हो गया था क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं कर सका था। शाह आलम द्वितीय गुप्त रूप से अंग्रेज़ों से मिला हुआ था और भारतीय सेना में अनेक प्रकार के दोष भी अंतर्निहित थे।
बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालीन सर्वोच्च भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना से अधिक अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाती है। बक्सर के युद्ध से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजी कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया था। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया था। बक्सर के युद्ध के परिणाम पर यदि दृष्टि डाला जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी का विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकार पूरी तरह से सैनिक विजय बताते हैं। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों ने बंगाल में प्रभुता स्थापित की थी, परंतु बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजी कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम जहां पहले ही अंग्रेजों के शरण में आ चुका था, वहीं अवध के नवाब शुजाउद्दौला कुछ दिनों तक अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु भटकने के बाद मई 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। 5 फरवरी 1765 ईस्वी को मीर जाफर की मृत्यु के बाद अंग्रेज कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया था। सन 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आते ही उसने शाह आलम और शुजाउद्दौला से संधि की थी। 12 अगस्त सन 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। यह संधि कुछ प्रमुख शर्तों पर आधारित थी। पहला, मुगल बादशाह को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप देना था। दूसरी शर्त यह थी कंपनी को कड़ा और मानिकपुर मुगल बादशाह को सौंप देना था। तीसरी शर्त यह थी कि एक फरमान द्वारा शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया था। और चौथी शर्त यह थी कि कंपनी को मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना पड़ेगा। इन शर्तों के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि संपन्न होती है। इलाहाबाद के प्रथम संधि का सबसे बड़ा लाभ अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर वैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने नवाब मीर कासिम के शासनकाल अर्थात सन 1760 ईस्वी से सन 1765 ईस्वी तक के इतिहास के घटनाक्रमों पर चर्चा किए हैं, जिसमें हम लोगों ने अक्टूबर सन 1764 में लड़े गए एक निर्णायक युद्ध बक्सर के युद्ध पर भी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किए हैं और साथ ही इलाहाबाद की प्रथम संधि पर भी संक्षेप में चर्चा किए हैं। साथियों, आने वाले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बंगाल में द्वैध शासन पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथियों, मेरा आप सभी को नमस्कार।